निकिता रॉय फिल्म की शुरुआत होती है लंदन में सुनील नाम के आदमी के साथ, जो एक दानव को देखकर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता है। मैं अब जिंदा नहीं बच पाऊंगा, वो मुझे मारने आ गया है। ये कहकर सुनील घर से बाहर भागता है और उसके पीछे एक्चुअली में एक दानव पड़ा है। फिर जब सुनील अपनी कार से जा रहा है तभी वो डीमन उस कार पे हमला कर देता है और कार क्रैश हो जाती है। सुनील डर जाता है और सीधे नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अगले दिन पुलिस वहां आती है और सुनील की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरी ओर मुंबई में निकिता नाम की एक राइटर की आज एक बुक पब्लिश हो रही है। निकिता अंधविश्वास के खिलाफ काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन में है जो उसके भाई ने स्टार्ट की थी और उसका भाई सुनील ही था। निकिता बताती है कि हम एक कम्युनिटी चलाते हैं जो उन लोगों का पर्दाफाश करती है जो सबको अंधविश्वास के जरिए बेवकूफ बनाते हैं, और उसकी बुक इसी टॉपिक पर बेस्ड है। फिर जब निकिता अपने रूम में होती है तो उसे टीना का कॉल आता है जो सुनील के साथ काम करती थी, और वो बताती है कि सुनील अभी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही निकिता शॉक में आ जाती है और लंदन पहुंच जाती है। वहां अपने भाई की डेड बॉडी देखकर वो बहुत रोती है। उसे संभालने के लिए जॉली आता है जो कभी निकिता का बॉयफ्रेंड था, लेकिन किसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया था। बाहर आकर जॉली, जो एक इन्फ्लुएंसर है, अपने फॉलोअर्स को सुनील की मौत के बारे में बता रहा है। फिर निकिता वहां आकर कहती है, मुझे वहां ले चलो जहां सुनील की मौत हुई थी। जॉली उसे नदी के पास ले जाता है जहां निकिता सुनील को डूबता हुआ इमेजिन करती है और काफी डर जाती है। फिर निकिता अपने भाई के ऑफिस जाती है जहां उसके कम्युनिटी IRC के मेंबर्स बैठे हैं। निकिता पूछती है, क्या भाई की मौत सुसाइड हो सकती है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो पूछती है कि भाई किस केस पर काम कर रहे थे। टीना बताती है अमरदेव के केस पर, जो एक फाउंडेशन चलाता है और उसके हजारों भक्त हैं। टीना ये भी बताती है कि सुनील ने अमरदेव के फाउंडेशन में एक इन्फॉर्मर भी भेजा था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन था। फिर निकिता सुनील की डेस्क देखती है और उसे कुछ डरावनी पेंटिंग्स मिलती हैं जो सुनील ने बनाई थी। निकिता सोचती है कि भाई ऐसी तस्वीरें क्यों बना रहा था, जरूर इनका उनके मौत से कुछ कनेक्शन होगा। दूसरी ओर अमरदेव अपने भक्तों को प्रवचन दे रहा है। इधर सुनील का एक दोस्त निकिता को एक डिक्टाफोन देता है और कहता है उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स है। जब वो उसे सुनते हैं तो उसमें सुनील बोल रहा है कि उस अमरदेव ने मुझे सिर्फ 3 दिन दिए थे, लेकिन मैंने उसकी वार्निंग को इग्नोर किया। अब मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है और मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर निकिता कहती है, मुझे लगता है कि भाई के मौत के पीछे अमरदेव के लोगों का हाथ है, क्योंकि भाई उसे एक्सपोज करने वाला था। निकिता कहती है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है, लेकिन वहाँ बैठे लोग कहते हैं इसे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि सुनील तो जा चुका है। पर निकिता अपने भाई के किलर्स को ढूंढना चाहती है, जिसमें जॉली उसका साथ देने का प्रॉमिस करता है। फिर निकिता पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर से पूछती है। ऑफिसर्स कहते हैं ये तो सुसाइड का ही केस लगता है और मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला। निकिता वहाँ से निकल जाती है। फिर कहीं बैठकर सुनील के डिक्टाफोन को ध्यान से सुनने लगती है, जिसमें सुनील बोल रहा है, आज अमरदेव ने मुझे चैलेंज किया है कि मैं 3 दिन में मर जाऊंगा और आज पहला दिन है, पर अभी मुझे कुछ नहीं फील हो रहा। फिर डे 2 के रिकॉर्डिंग में सुनील काफी डरा हुआ है और कहता है आज दूसरा दिन है, कुछ अजीब हो रहा है, जैसे कोई मेरे आसपास है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर निकिता भी हैरान हो जाती है और सोचती है अमरदेव ने ऐसा क्या कर दिया। फिर वो सुनील के घर जाती है और उसके लैपटॉप को चेक करने लगती है। दीवार पर एक राक्षस की ड्राइंग होती है जो सुनील बार बार बना रहा था। निकिता सोचती है कि भाई को शायद यही कुछ दिख रहा था। फिर निकिता जॉली से कहती है कि सुनील के लैपटॉप पर एक प्रिया का मेल आया था जो उसे एक कुरियर रिसीव करने को कह रही थी, लेकिन भाई ने उसे रिसीव नहीं किया, तो हमें उसे लेने जाना पड़ेगा। जॉली कहता है कल सुबह ले लेंगे। तब निकिता कहती है मुझे किसी होटल में छोड़ दो, मैं भाई के घर में रहूंगी तो उनकी यादें आएंगी। तो जॉली उसके लिए एक PG में रूम अरेंज कर देता है। वहाँ रात को निकिता फिर से डिक्टाफोन सुनने लगती है जहाँ सुनील कहता है मेरी एक इन्फॉर्मर थी, लेकिन अब मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, शायद वो पकड़ी गई है। फिर निकिता डे 3 की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें सुनील बोलता है कोई मुझे मारना चाहता है और डर के मारे भागने लगता है। वही सीन जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। फिर निकिता अमरदेव के बारे में रिसर्च करती है और अगले दिन जॉली के साथ उसके फाउंडेशन में चली जाती है। वहाँ एक व्हीलचेयर में लड़का अमरदेव के पास आता है और कहता है मैं चल नहीं सकता। तो अमरदेव उस लड़के से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, तुम्हें किसने धोखा दिया था? जिस पर लड़का बताता है मैं तेज गाड़ी चला रहा था और जब एक्सीडेंट हुआ
तो एक लड़की की मौत हो गई। ये सुनकर अमरदेव कहता है, वो लड़की तुम्हारा पैर पकड़कर बैठी है। ये कहकर वो ऐसा एक्ट करता है जैसे उसने उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दे दी हो। उसके बाद वो लड़का अचानक से ठीक हो जाता है। ये देखकर निकिता भी हैरान रह जाती है। जब निकिता वहाँ से जाने लगती है तो अमरदेव उसे देख लेता है। बाहर आकर निकिता जॉली से कहती है, मुझे लगता है वो लड़का बस एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता जो एक डिसेबल्ड को ठीक कर दे। पर जॉली कहता है, अमरदेव सच में मिरेकल मैन है। तभी फाउंडेशन का एक आदमी निकिता के पास आता है और कहता है, अमरदेव ने आपको बुलाया है। जब ये दोनों अमरदेव के पास पहुंचते हैं, अमरदेव दोनों का नाम लेता है। तब निकिता पूछती है, आपने उस लड़के से सिर्फ एक्टिंग करवाई थी ना? इस पर अमरदेव हंसने लगता है और कहता है, मैं जो करता हूँ वो सच होता है। लेकिन निकिता ये मानने को तैयार नहीं होती। तब अमरदेव कहता है, मुझे सब कुछ पहले से पता चल जाता है, मेरे पास एक स्पेशल पावर है। निकिता तुरंत कहती है, तभी तो आपने मेरे भाई को कह दिया था कि वो 3 दिन में मर जाएगी। फिर गुस्से में निकिता कहती है, जो काम मेरा भाई नहीं कर पाया मैं वो करके रहूंगी। तुझे दुनिया के सामने एक्सपोज करके ही रहूंगी, वरना मैं उसकी बहन कहलाने लायक नहीं। ये सुनकर अमरदेव कहता है, अब तुम्हारे पास भी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, जैसे तुम्हारे भाई के पास थे। जो करना है कर लो। ये कहकर वो गुस्से में निकिता को भगा देता है। बाहर आकर जॉली कहता है, वो अमरदेव बहुत पावरफुल है, उससे पंगा मत लो। लेकिन निकिता अपना मन बना चुकी थी। उसके बाद निकिता सबसे पहले वो कुरियर कलेक्ट करती है जो सुनल के लिए आया था। उसमें एक बुक होती है जिसमें अजीब तस्वीरें बनी होती हैं और वैसी ही पेंटिंग सुनल ने भी बनवाई थी। इसका मतलब शायद सब कुछ कनेक्टेड है। फिर निकिता प्रिया का सेंडर एड्रेस निकालती है और सीधे उसके घर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसका मानना है कि प्रिया ही सुनल की इन्फॉर्मर थी। जब ये दोनों प्रिया के घर पहुंचते हैं तो वहाँ की लोकेशन देखकर जॉली वीडियो बनाने लगता है, लेकिन निकिता उसे डांट देती है। फिर ये दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आती है। तभी निकिता गार्डन में प्रिया को देखती है, जो एक कुत्ते को मारकर उसे गाड़ रही है और वो बिल्कुल साइको लग रही है। जब निकिता उसे बात करने जाती है, प्रिया किसी को देखकर भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फिर एक जगह रुककर अपनी जान ले लेती है। ये देखकर जॉली निकिता को वहाँ से ले जाता है, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें वहाँ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाद में जॉली कहता है, हमें और इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, लोग मर रहे हैं और फिर हमारी बारी आएगी। लेकिन निकिता उसकी बात नहीं मानती। इस वजह से जॉली उसे गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा साथ अब नहीं दे सकता, और वहाँ से चला जाता है। फिर निकिता अपने रूम में बैठकर वही प्रिया की भेजी हुई बुक पढ़ती है। तभी उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें प्रिया ने फाउंडेशन की पूरी वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें दिखाया गया था कि अमरदेव अपनी शक्तियों से कैसे लोगों को वश में करता है और फिर उनका इलाज करता है। प्रिया वीडियो में कहती है, पता नहीं अमरदेव ये सब कैसे कर लेता है। फिर एक दिन प्रिया एक सीक्रेट रूम में जाकर वो बुक चुरा लेती है और एक लिक्विड भी अपने पास रख लेती है। लेकिन ये लिक्विड क्या है, अब निकिता भी वो जानना चाहती है। फिर निकिता दोबारा प्रिया के घर जाने का प्लान करती है और जॉली को एक वॉइस मैसेज भेज देती है। हालांकि जॉली उसके साथ नहीं आता। फिर प्रिया के घर जाकर निकिता सब कुछ चेक करती है और वही जगह खोदती है जहाँ प्रिया ने उस कुत्ते को गाड़ा था। अब वही लिक्विड निकिता को मिलती है जो उसने वीडियो में देखा था। तभी निकिता को सामने एक राक्षस दिखाई देता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। निकिता उसे देखकर भागती है। वो राक्षस उसके पीछे लग जाता है। इस दौरान निकिता को चोटें भी लगती है, लेकिन वो जान बचाने के लिए भागती रहती है। तभी सही वक्त पर जॉली आ जाता है। उसने निकिता का मैसेज देख लिया था। जॉली उसे बचाकर ले जाता है। उसके बाद उस रात निकिता जॉली के साथ ही रुकती है, क्योंकि वो उस राक्षस से काफी डर गई थी। अगले दिन निकिता सुनल के दोस्तों को वो लिक्विड दिखाकर कहती है कि अमरदेव इसी लिक्विड की मदद से लोगों को कंट्रोल करता है। लेकिन निकिता इस बात को प्रूव नहीं कर पाती, क्योंकि पानी मिलते ही उसका कलर चेंज होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। इस पर टीना कहती है, तुम फिजूल में इतनी परेशानी ले रही हो, सब कुछ भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन निकिता उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है, मुझे आपसे प्रिया के मर्डर केस में कुछ पूछताछ करनी है। फिर वो जॉली और निकिता दोनों को अपने साथ ले जाता है। फिर वो सीधे उन्हें अमरदेव की फाउंडेशन ले जाता है, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर अमरदेव के साथ मिला हुआ है। यहाँ निकिता अमरदेव को खूब सुनाती है। अमरदेव कहता है, प्रिया मेरी किताब चुरा ले गई थी, और वो निकिता को वही किताब दिखाता है। लेकिन ये किताब तो निकिता के घर में थी।
मतलब अमरदेव ने उसके यहाँ से किताब चुराई है। ये देखकर निकिता उसे कहती है, अरे तुम तो चोर भी निकले। साथ ही निकिता बताती है कि तुम तो एक आम आदमी थे, तो इतनी बड़ी फाउंडेशन लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई होगी। तब अमरदेव कहता है, अगर ऐसे ही घमंड में डूबी रही तो जल्दी तुम्हारा अंत भी आ जाएगा। और वो एक तस्वीर दिखाकर कहता है, तुम्हें ऐसे ही एक राक्षस मार डालेगा। जो देखकर निकिता शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वही राक्षस था जिससे वो डरकर भागी थी। फिर वहाँ से जाते ही निकिता सबसे पहले अपना रूम चेक करती है कि अमरदेव के लोग बुक के साथ और क्या ले गए हैं, लेकिन वहाँ से और कुछ चोरी नहीं हुआ था। फिर निकिता टीना को कुछ नंबर्स की फोटो भेजती है जो उसने प्रिया के घर पे देखा था, और कहती है ये कोई क्लू हो सकता है, प्लीज इसे डिकोड कर दो। तब टीना भी मान जाती है। टीना पता करती है कि जो नंबर्स थे वो एक पुरानी खंडर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स थे। निकिता वो एड्रेस लेकर सीधे वहीं पहुंच जाती है। अभी उस खंडर में जाते ही निकिता को एकदम से सारी लाशें दिखाई देती है जिसे वही राक्षस खा रहा था। ये देखकर निकिता वहाँ से भागती है और वो राक्षस उसके पीछे पड़ जाता है। वो उसे मारकर उसे चोट भी पहुंचाता है। तभी सही टाइम पे जॉली आ जाता है जो निकिता को वहाँ से बचाकर ले जाता है। वो निकिता को सीधे अमरदेव के पास ले जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज निकिता के ऊपर से 3 दिन वाला शाप हटा लीजिए, वरना ये बेचारी मर जाएगी। इस पर अमरदेव कहता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर इसे बचना है तो उसे एक बलि देनी होगी, वरना ये राक्षस इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसी वक्त निकिता को होश आता है और वो अमरदेव को मारने की कोशिश करती है। तब अमरदेव कहता है, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या होगा, लोग मुझे और भी ज्यादा पूजने लगेंगे, तुम्हारी ही नुकसान होगी क्योंकि तुम मुझे कभी भी एक्सपोज नहीं कर पाओगी। ये सुनकर निकिता बाहर चली जाती है। यहाँ तक कि उसका जॉली से भी झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो अमरदेव से माफी मांगने को कह रहा था। फिर जब निकिता रूम में आती है तो उसका दिमाग खुद ब खुद खराब होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उसके बैग पर पानी गिरती है और उसका रंग बदल जाता है, मतलब बैग में कुछ तो था। इधर जॉली उदास होकर अपनी शूट की गई वीडियो देख रहा है। तभी उसे अपने पीछे एक आदमी दिखाई देता है जो उस पे नजर रख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि ये सब अमरदेव ही करवा रहा होगा। अब अमरदेव कुछ लोगों के बीच है। तभी वहाँ जॉली और टीना निकिता को अधमरी हालत में ले आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, प्लीज इसे बचा लीजिए। तब उन लोगों के सामने दिखाने के लिए अमरदेव निकिता को ठीक करने के लिए जाता है। जैसे वो निकिता पे कोई केमिकल डालने वाला है, निकिता उसे रोक देती है और कहती है, मैं पहले ही तेरे वश से बाहर आ चुकी हूँ। फिर वो कहती है, तूने एक ऐसा लिक्विड तैयार किया जिससे तू लोगों को वश में करता था, और जो भी तेरे खिलाफ जाता था तू उसे शैतान की तस्वीरें दिखा दिखा के ये भरोसा दिलाता है कि वो शैतान उसे मारने आ रहा है, जबकि ये सब उस इंसान की इमेजिनेशन होती है और वो इंसान डर जाता है, खुद ही अपनी जान ले लेता है, जैसे कि सोनल और प्रिया के साथ हुआ। फिर वो बताती है कि मेरे बैग में तूने वो लिक्विड डाला था जिससे मैं जब भी बैग को छूती थी वो लिक्विड मेरे नाक या मुंह के जरिए मेरे बॉडी में चली जाती थी और मैं तेरे वश में आ गई। और जो लिक्विड प्रिया को मिला था वही इस वश का एंटीडोट था, जो मैं तो नहीं समझ पाई, लेकिन जॉली ने समझ लिया और उसने मुझे बचाया। ये सुनकर अमरदेव कहता है, तो क्या हुआ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने ही तेरे भाई और प्रिया को अपने वश में करके उन्हें मरवा दिया था, लेकिन लोग आज भी मुझे पूछते हैं, तू कैसे प्रूव करेगी कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। तब निकिता बताती है, जॉली ने तेरी बायो लैब ढूंढ ली है जहाँ ये केमिकल बनती है, और अभी जो सब तू कह रहा है वो सोशल मीडिया पर लाइव जा चुकी है, क्योंकि जॉली अपने स्मार्ट ग्लासेस से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ये सब देखकर बाहर लोग भड़क जाते हैं और अमरदेव के होश उड़ जाते हैं। फिर पब्लिक आके अमरदेव को मारने लगती है और निकिता और जॉली वहाँ से निकल जाते हैं। और निकिता रॉय फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।